हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हर तरफ कोरोना को लेकर हाहाकार, कहीं पर बेड्स की कमी, कहीं पर मरीज सड़कों पर अपना इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बेड मिले, अस्पताल में जाने का मौका मिले ताकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन मिल पाए। और वहीं अस्पतालों के अंदर कुछ मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये कमी सिर्फ दिल्ली या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसकी छाप हरियाणा पर भी पड़ती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है। हर रोज देश भर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना को लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर रोज कोरोना के नए आंकड़े चिंता का विषय बन गए हैं। एक और बेकाबू कोरोना की रफ्तार, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की कमी की बात सामने आ रही है। देश में इस वक्त हालात बद से बदतर हो गए हैं, जो 2020 से भी बुरा मंजर दिखा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच कई अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच रहा है। वहीं देश में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। साथ ही मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,32,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। आपको बता दें, एक्टिव मामलों का आंकड़ा 24,21,000 के पार पहुंच गया है, जबकि बीते 24 घंटे में 2,250 से ज्यादा कोरोना मरीजों को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया है। हरियाणा में भी कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर रोज कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 9,742 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3,583 मरीजों की मौत हो चुकी है और कुल मरीजों का आंकड़ा 3,90,000 के पार पहुंच चुका है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 58,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि एक दिन में 6,512 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बात करें टोटल मरीजों की, तो अब तक 3,28,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। बीते 24 घंटे में 9,742 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 3,553, फरीदाबाद में 1,342 केस, सोनीपत में 850, हिसार में 580 नए मामले, करनाल में 530 और पंचकुला में 459 नए केस, पानीपत में 360 और अंबाला में 260 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 55 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,583 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,90,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 58,000 के पार। एक दिन में 6,512 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 3,28,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं दिल्ली में कोरोना ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। देश की राजधानी में बीते 24 घंटे में ही 306 लोगों की जान कोरोना से चली गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कारण होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा 13,193 पर पहुंच गया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 26,169 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कुल कोरोना मामलों का आंकड़ा 9,56,348 पर पहुंच चुका है। देश कोरोना की नई लहर की चपेट में है और ऐसे हालात बन गए हैं जिसमें महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लॉकडाउन की नौबत आ गई है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या यूपी हो, नए केस के रोज रिकॉर्ड बन रहे हैं। जगह जगह पाबंदियां लगाई जा रही हैं और सभी परेशान हैं कि कोरोना की इस नई लहर से कैसे निपटा जाए और कैसे संक्रमण की चेन तोड़ी जाए। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच कोरोना पर लगाम लगाने के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा तभी काबू हो पाएगा जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार का सहयोग करेगा।
किसी दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। कोरोना को लॉक करने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बेला शर्मा जुड़ी हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मा। जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, चारों तरफ बहुत बुरी स्थिति है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं और आज 3.5 लाख से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए हैं। इन सारी परिस्थितियों को लेकर अगर आप कहें कि जो आने वाला कल है वो और कितना ज्यादा भयानक एज अ डॉक्टर आपको नजर आता है, कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? इस पूरे दर्द को कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज अ डॉक्टर? जिस समय केसेस कम हो गए थे उस समय हम एक वो जो एज पब्लिक मेंबर्स जो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेके हम लोग घूमने लग गए कि वैक्सीन आ गया है और इंडिया में हमारे देश में बहुत कम केसेस हो गए हैं और हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए। ये बात मैं सबके लिए कह रही हूँ क्योंकि शुरू से ही ये बात हमें मालूम थी कि वैक्सीन से 100% प्रोटेक्शन नहीं होगा। और वायरस है, वायरस की प्रॉपर्टी होती है कि वो म्यूटेट करता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो एक वैक्सीन से हमेशा हमेशा के लिए हमें निजात दिला दे। तो कुछ हद तक हम लोग की अपनी लापरवाही है एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में बाहर जाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन देखिए हमेशा के लिए नहीं लगाया जा सकता है जी। हम लोग गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि क्यों हटा दिया गया। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अननेसेसरी बाहर निकलना, लोगों से मिलना और ये सब चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए था। उसके बाद भी जब हमें ये पता चला कि वायरस म्यूटेट हो चुका है, 2 म्यूटेशन हो चुके हैं और जो नया वायरस है वो पहले वाले से ज्यादा इन्फेक्शियस है, फिर भी हम लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, वो वाली सिचुएशन है। डॉक्टर्स के भी हाथ बंधे हुए हैं। एक बहुत ही हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होती है कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर अस्पताल में आप भर्ती कर भी ले तो कोई हमारे पास ना तो इस चीज को रोकने के लिए दवाई है, ना मैनेज करने के लिए हमारे पास सामान है।